नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। अंबेडकर नगर जिले के कटेहरी उपचुनाव में चुनावी जनसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। जनसभा में पहुंचे अखिलेश ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद से भाजपा नेताओं को नींद नहीं आ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कई बार कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक लखनऊ और दिल्ली के बीच टकरार हो रहा है। अखिलेश ने सरकार के अंदरूनी हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश में अभी तक डीजीपी की नियुक्ति नहीं हो पाई है, क्योंकि दिल्ली का इंजन किसी और को चुनने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनावों को टालने के लिए लोगों की छुट्टियां बढ़ा रही है। किसानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, वो खाद के लिए लाइनों में खड़े रहते हैं, जबकि सरकार को पीडीए में डीएपी दिखाई दे रही है। पहले ये लोग बोरी में चोरी करते थे, अब पूरी बोरी ही चोरी कर ले रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जिन लोगों को समाज को जोड़ने की बात करनी चाहिए, वो समाज को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि यह उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का संदेश है और उन्हें यह स्पष्ट किया है कि भाजपा चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। यह 2027 की शुरुआत है और इसकी सारी राजनीति अब दिखावे की हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के इस बयान से साफ कि समाजवादी पार्टी आपसी चुनाव में भाजपा से मुकाबले के लिए तैयार है। वह राज्य सरकार की राजनीति की आलोचना कर जनता के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कि हमें मत बदलो भाई, हमें भी शरीक रहने दो, अपने जैसा मत बनाओ। और सरकारें तो आती जाती हैं, सरकारें आई चली गई, लेकिन कम से कम हमें इंस्टीट्यूशन को अच्छा बनाना चाहिए, लोकतंत्र को अच्छा बनाना चाहिए, व्यवस्था के प्रति भरोसा बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा नुकसान अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई किया है तो ये जो व्यवस्था है उसका नुकसान करने का काम किया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि लाइन में लग करके वोट देना। अगर नोटबंदी पे लाइन में लग सकते हो तो बताओ, वोट डालने के लिए लाइन में लगोगे कि नहीं लगोगे? डीएपी के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है आपको। कम से कम डीएपी का गुस्सा तो निकालो इन पर। और अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, नौकरी रोजगार भी मिलेगा और अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ये जो आधी अधूरी नौकरी वाला है मामला, ये हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी समाजवादी लोगों को मौका मिलेगा, हम लोग पक्की नौकरी दिलाने का काम करेंगे, जिससे फौज की पक्की नौकरी हो। इसे मदद करिए आप सब लोग, बताइए चुनाव में मदद करोगे सब लोग? ऐसा उपचुनाव नहीं देखा होगा आपने कि पूरी सरकार लगी हो चुनाव हराने। प्रतिमा पर आप लोग ये लगा करके रखोगे टीन शेड, और जिस दिन हटेगी टीन शेड उसी दिन हम बाउंड्री कूद करके जाकर के माने पर कराएंगे, और उसका परिणाम ये होगा अभी भी वहां टीन शेड लगी, अभी भी टीन शेड नहीं हटा पाए। ये लोग डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, क्योंकि जनता के लिए जो फैसले लेने थे वो ये नहीं दिए। ये केवल इंजन की सरकार, दिल्ली लखनऊ की सरकार ने मिल करके मुनाफाखोरी कर करके हमारी महंगाई बढ़ाने का काम किया। आज जो बाजारों में महंगाई दिखाई दे रही है, जिस समय त्योहार के समय हमें खुशी मनानी चाहिए थी, त्योहार के समय पर चीजों को सस्ता होना था, लेकिन इस सरकार की गलत नीतियों के कारण, चंदा वसूली के कारण और मुनाफाखोरी के कारण आज हर चीज महंगी नजर आ रही है। न केवल हमारी